फिर से ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत। और आज अपन नरेशन के पार्ट 4 में रूबरू होंगे। जैसे कि पिछले 3 क्लासों में अपन ने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा और आज अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जब अपन को रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ हो तो किस प्रकार से उसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज किया जाता है। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब जैसी पहले दी हुई होती थी वैसी होगी, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दी हुई मिलेगी। बट जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट आएगा वो इंट्रोगेटिव का होगा, क्वेश्चन मार्क वाला होगा। तो अब ध्यान दें कि अगर अपना सेंटेंस ये यानी जो रिपोर्टेड स्पीच वाला है वो इंट्रोगेटिव है तो उसको किस प्रकार से चेंज करेंगे कि ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाए बिना किसी व्यवधान के। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस आए, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या बदलाव होते हैं वो आज अपन को देखने। ये बदलाव किस कंडीशन में करना बेटा, जब अपन को रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव में दिया हुआ मिले तब। और अपन को पता किस चलेगा कि जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है। सबसे सरल है कि इसमें तो सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मिलेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब होती दी हुई सेड उसको चेंज करते हैं आस्क में। अब इससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सेड आस्क में चेंज होगा तो और किन चीजों का ध्यान रखना है। देखो, अगर सेड टू है तो भी अपन को आस्क में चेंज करना है और सेड है तो भी अपन को आस्क में चेंज करना है। अगर सेज है तो आस्क और विल से है तो विल आस्क। अब इनके साथ में टू है तो टू हट जाएगा, नहीं है तो भी ये चेंज होंगे। इस प्रकार से ये वर्ब चेंज होगी। आस्क का मतलब होता है पूछना, तो मतलब अपन को रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट होगा उसमें अपन को कोई ना कोई बात पूछता है और वही अपन ये लिखेंगे कि उसमें पूछ रहा है। तो बात नंबर 1 ध्यान दें, यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट है वो इंट्रोगेटिव है उस कंडीशन में एज ए वर्ब वी यूज आस्क एंड इट्स फॉर्म। देन वी टॉक अबाउट द कनेक्टिव वर्ड। 2 नंबर पे बात कर लेते हैं बेटा कनेक्टिव वर्ड की। अब देखिए, कनेक्टिव वर्ड की बात करने से पहले अपन को हल्का सा सोचना पड़ेगा कि जो अपना सेंटेंस है वो किस प्रकार का है। सेंटेंस हमने सोचा कि इंट्रोगेटिव का है, लेकिन बेटा इंट्रोगेटिव में भी आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस है वो कितने टाइप के होते हैं बेटा, 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। अब ये 2 टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट एक तो बेटा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस और दूसरा है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस मतलब ऐसे स्टेटमेंट जिनकी स्टार्टिंग में इज, आर, एम, डू, डच, डिड, वाज, वर, कैन, मे इस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब दी हुई हो। और WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वो सेंटेंस जिनके स्टार्टिंग में व्हाट, व्हाई, व्हेन इस प्रकार के वर्ड यूज में आते हैं। तो इन दोनों का अलग अलग सिस्टम है। तो अपन सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। देखिए
बात करते हैं अपन कनेक्टिव वर्ड की। बात करते हैं अपन कनेक्टिव वर्ड की, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव वर्ड के रूप में किसका यूज किया जाता है? ध्यान दे भैया, एज ए कनेक्टिव वर्ड इफ का यूज किया जाता है, और अपन इफ की जगह वेदर का भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी वर्ड जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको माइंड में ज्यादा सेट हो, वो आप याद रख सकते हो कि अपन को एज ए कनेक्टिव वर्ड इफ का यूज करना है या वेदर का यूज करना है। दोनों में से जो आपकी मर्जी है उसका आप यूज एज ए कनेक्टिव वर्ड कर सकते हो। अब जैसे आपने एज ए कनेक्टिव वर्ड का यूज किया तो इसकी जो इन्वर्टेड कोमा है वो इन्वर्टेड कोमा हट जाएगी। अब इन्वर्टेड कोमा हटने के बाद आपको जो एक कार्य करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब कि वो अगर कार्य नहीं किया तो आपका सेंटेंस है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं हो पाएगा, और अगर आप कर भी दोगे तो वो गलत माना जाएगा। अब ऐसा क्या है कि वो कार्य अपन को करना कंपलसरी है, वो ये है कि चेंज द स्टेटमेंट इनटू अफर्मेटिव। जो भी स्टेटमेंट दे रखा है, जो भी स्टेटमेंट दे रखा है उस स्टेटमेंट को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर दो। मतलब कैसे? जैसे बोला अपन को सेंटेंस दिया हुआ मिला कि डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो? डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो? अब ये सेंटेंस है, इसको अपन डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहला काम इन्वर्टेड कोमा घटाने का। तो इन्वर्टेड कोमा तब हट जाएगी जब अपन कनेक्टिव वर्ड यूज में लेंगे, ठीक है। अब ये है कि इस सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करना है। अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए पहला सिस्टम ये है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के स्थान पे लाओ, ठीक है। दूसरी बात, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे लाओ, ठीक है। ये काम करने के बाद जो ये साइन ऑफ इंटरोगेटिव है प्रश्न वाला सचिन क्वेश्चन मार्क, इसको हटाना पड़ेगा। अब जैसे इसको हटाएंगे तो अपना सेंटेंस ऑटोमेटिकली अफर्मेटिव हो जाएगा। अब आपके दिमाग में कुछ बातें याद आई होगी कि यार जब सेंटेंस अफर्मेटिव में बन गया तब तो सेंटेंस वैसे हो गया जैसे लास्ट क्लास में अपने सीखा था, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस को अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करना सीख लिया। मतलब चौथा नियम क्या हो जाएगा कि रिमेनिंग रूल्स आर सेम, मतलब शेष नियम यथावत है। जिस प्रकार से हमने बाकी के नियम पहले थे वैसे के वैसे ही बाकी के नियम अब रहने वाले हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब प्रोनाउन चेंज करना जैसे अपन ने सीखा था वैसे के वैसे प्रोनाउन चेंज होंगे। टेंस चेंज करना जैसा अपन ने सीखा था वैसे के वैसे टेंस चेंज होंगे। और टाइम और डिस्टेंस रिलेटेड अपन ने अगर कोई चेंजेस देखे हैं तो वो पहले की बात ही अब चेंज होंगे। तो ये रूल्स है भैया, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन है रिपोर्टिंग वर्ब में, अफर्मेटिव में अपन में टोल्ड ऐसा कुछ काम लेते थे। दूसरा चेंजेस है कनेक्टिव वर्ड में, उसमें अपन ने कनेक्टिव वर्ड ग्रुप में दैट का यूज लेते थे और इसमें इफ या वेदर का यूज ले रहे। तीसरा है कि मतलब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे रखा है उसको अपन अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। अफर्मेटिव में चेंज करने के बाद तो पूरी की पूरी कहानी वो सेम हो जाती है, ठीक है। अब देखो इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन।
टीचर सेड टू मी, टीचर सेड टू मी, डू यू नो अबाउट द अर्थ। टीचर ने मुझसे कहा कि क्या आप पृथ्वी के बारे में जानते हो। टीचर सेड टू मी, डू यू नो अबाउट द अर्थ। क्या आप अर्थ के बारे में जानते हो। अब देखो टीचर सेड टू, सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, सेड टू की जगह वो बात है कि यहां आस्क्ड हो जाएगा, क्योंकि अपना आगे का जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है। टीचर आस्क्ड मी, टीचर आस्क्ड मी, अध्यापक ने मुझे पूछा। अब देखो कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टिव वर्ड लगाने से पहले अपन को एक बार देखना चाहिए कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर डू, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। मतलब तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, लेकिन सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है तो उस कंडीशन में एज ए कनेक्टिव वर्ड वी यूज इफ। तो यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड के रूप में किसका यूज हो गया, इफ का यूज हो गया, हो गया। अब देखिए जो मुख्य बात ध्यान देने वाली कि ये जो सेंटेंस है जो अफर्मेटिव में दे रखा है, इसको इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। इंट्रोगेटिव को चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद मानेंगे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह मानेंगे। ठीक है, काम नंबर 1। और दूसरा काम है प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाने का। ठीक है, इतना ध्यान रखना कि आप एक बार तो हेल्पिंग वर्ब को चाहिए ही भूल जाओ, चाहे इसको सब्जेक्ट की जगह मान लो या सब्जेक्ट को सेंटेंस के स्टार्टिंग में मान लो, जो भी है। अगर अपन को ये दिया हुआ सिस्टम है वो ऐसे मिलता है एच एस एम ओ, मतलब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को आप इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करोगे एस एच एम ओ, मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, सब्जेक्ट क्या है, यू। अब देखो सब्जेक्ट यू है, यू आप बता दो कि कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और अपना ऑब्जेक्ट क्या है, मे। अब देखो प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, वो 1 2 3 एस ओ एन, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब अपना ऑब्जेक्ट है मी। अब मी की आपको फॉर्म में याद होनी चाहिए भैया, आई माई मी, आई माई मी। और अपने को प्रोनाउन मिला हुआ है यू, यू की फॉर्म में भी आपको याद है यू, योर, यू। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपकी क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर यू दो देर के, अब अपन कौन सा माने। आप ध्यान दो, आपका यू है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, भाई एज ए सब्जेक्ट यूज में आ रहा है, तो एज ए सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट फॉर्म है, तो यू के सामने क्या आ रहा है, आई, इसलिए अपन यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अब देखो हो गया काम पूरा है, प्रोनाउन चेंज। अब अपने को यू पहले मान लिया तो डू बाद में, डू मतलब टेंस से रिलेटेड बात है, तो टेंस चेंज करना नहीं करना, पहले इस चीज को कंफर्म करो। यहाँ के देखो क्या रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है, यदि पास्ट टेंस है तो टेंस चेंज होगा। अब टेंस चेंज होगा तो टेंस चेंज कैसे होगा, टेंस चेंज से रिलेटेड टेबल को याद करो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है या उसके साथ एस या एस मिलता है या डू और डज मिलता है, उस कंडीशन में अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ध्यान दे भैया, डू और डज मिलता है तो वो डिड में कन्वर्ट नहीं होता है, डू या डज के साथ अगर नोट आता है तो उस कंडीशन में डू या डज डिड में कन्वर्ट होता है, अदरवाइज ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब के साथ डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज होती है, इसको अपन अगर डू डज कहा गया, अरे डू डज तो उसी समय गायब हो गया था जब अपन ने सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज किया था, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब वी डू नॉट यूज अबाउट द डू एंड डज, इसलिए डू और डज तो यहां पहले से गायब। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नो, नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू। इफ आई न्यू
द अर्थ। टीचर आस्क्ड मी इफ आई न्यू अबाउट द अर्थ। अध्यापक ने मुझे पूछा कि क्या आप पृथ्वी के बारे में जानते हो। इसी प्रकार से और देख लो सेंटेंस। राजेश said to दीपक, can you watch the stars during rain? क्या आप बरसात के दौरान तारों को देख सकते हो? मतलब जो बरसात हो रही है उस दौरान क्या आप तारों को देख सकते हो? तो यह ध्यान दें, राजेश said to किस में चेंज हो जाएगा? आस्क, दीपक, अब कनेक्टिव वर्ड इफ कैन अपने यहाँ पर एज हेल्पिंग वर्ब यूज चाहिए तो इसको एक बार क्या मान लोगे आप, थोड़ा सा आगे मान लेंगे। और यू कैन हेल्पिंग वर्ब की बात है और यू प्रोनाउन है। अब देखो यहाँ पे मुख्य चेंज होने वाले हैं वो देख लो। यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? दीपक। दीपक किसी लड़के का नाम है, इसके लिए अपन किसका यूज ले सकते हैं भैया? ही का। तो ये भी सब्जेक्टिव फॉर्म, ही की भी सब्जेक्टिव फॉर्म ये होती है। और कैन का कुड, इफ ही कुड वॉच द स्टार्स ड्यूरिंग रेन। और लास्ट में फुल स्टॉप ध्यान दे भैया, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का, लास्ट में आपको फुल स्टॉप का प्रयोग है वो करने का। ठीक है, ये तो होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। अब इनके बाद में अपन देखते हैं WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। मतलब ऐसे कोई सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हो तो उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहला काम, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब वो जो अपन हेल्पिंग वर्ब वाले में कार्य करते हैं सेम वैसा ही कार्य करना है। मतलब सेड या सेड टू जो भी दिया हुआ है इसको चेंज करना है आस्क में। ठीक है, अब ये सब चीजें आस्क में चेंज हो जाएगी या इन वर्ब की फॉर्म के अकॉर्डिंग ये इधर उधर चेंज होती रहेगी। अब दूसरी बात है कि कनेक्टिव वर्ड, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है भैया। कनेक्टिव वर्ड के रूप में क्या लगेगा, ध्यान से। जब सेंटेंस अफर्मेटिव था तब आप दैट लगा रहे थे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था तब आप इट लगा रहे थे। अब जब आपका सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो वापस WH वर्ड्स ही कनेक्टिव वर्ड के रूप में काम में लेना है। जैसे कनेक्टिव वर्ड वाई दे रखा है सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो आप कनेक्टिव वर्ड भी वापस वाई का प्रयोग करोगे। ठीक है, कोई सेंटेंस अगर वर्ड से स्टार्ट हो रहा है
तो एज ए कनेक्टिव वर्ड भी यहाँ पे वर्ड का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब जो WH वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग में दे रखा था उसको यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड के रूप में काम में ले लिया। अब बात क्या आती है भाई, जैसे सेंटेंस था Why are you so upset today? Why are you so upset today? तुम आज इतने परेशान क्यों हो? देखो, तुम आज इतने परेशान क्यों हो, सेंटेंस है वो WH वर्ड वाला है। तो यहाँ पर WH वर्ड why तो क्या हो जाएगा, एज ए कनेक्टिव वर्ड यूज में आ जाएगा। अब बचा सेंटेंस ही था, कितना सेंटेंस अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो वही बात है कि सेंटेंस को सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो चेंज द सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव। चेंज द सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव, सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करो। तो आपका सेंटेंस है वो अफर्मेटिव में चेंज हो गया। अब जब सेंटेंस अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा तो वो प्रोनाउन पहले की तरह चेंज करना है, वो टेंस पहले की तरह चेंज करना है, और टाइम और डिस्टेंस रिलेटेड भी पहले की तरह चेंज करना है। ठीक है, ये यूल सेविंग द स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब देखो अपन इनका एग्जांपल देखते हैं। टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा व्हाई आर यू सो हैप्पी टुडे, तुम आज इतने खुश क्यों हो। व्हाई आर यू सो हैप्पी टुडे, तुम आज इतने खुश क्यों हो। तो ये देखो कैसे चला जाएगा, टीचर सेड टू की जगह क्या जाएगा, आस्क्ड, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स। और अब यहाँ पर बात आती है कनेक्टिव वर्ड की। तो कनेक्टिव वर्ड के रूप में अपन ये वर्ड यूज में लेंगे व्हाई, ले लिया। अब देखो, जब ये WH वर्ड वापस एज ए कनेक्टिव वर्ड के रूप में यूज आ जाता है तो अपना सेंटेंस बचता है हेल्पिंग वर्ब वाला। अब हेल्पिंग वर्ब वाले में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से पहले यहाँ मानते हैं। तो सबसे पहले आज से पहले अपन किसको चेंज करेंगे, यू को। यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की जगह आप क्या प्रोनाउन यूज में लोगे, दे। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट से वो बहुवचन की बात कर रहा है, तो यहां पर आ जाएगा दे। अब है आर। अब आपको पता है इजारम किस में चेंज होता है, इजारम चेंज इनटू वॉच वर, इजारम चेंज इनटू वॉच वर। अब दे के साथ वॉच का यूज करोगे या वर का, वर, ये लो। तो टीचर आस्क स्टूडेंट्स व्हाई दे वर सो हैप्पी टुडे। टुडे देख लो टाइम वाला वर्ड है, टाइम और डिस्टेंस रिलेटेड पेपर को चेंज करना होता है। तो टुडे किस में चेंज होता है, दैट डे में। टुडे किस में चेंज होता है, दैट डे में, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस प्रकार से सेंटेंस चेंज करना होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो।
मदर से व्हेन विल यू गिव मी मनी, बेटा माँ कहती है बेटा मुझे तुम पैसे वो कब दोगे। ध्यान दे थोड़ा सा सेंटेंस की तरफ। मदर सेड ये है रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। व्हेन विल यू गिव मी मनी और लास्ट में देखो कोमा लगा लिख रखा है बेटा। तो यहाँ पर अब आप समझोगे बेटा क्या है, बेटा यहाँ का ऑब्जेक्ट है। और इस प्रकार से अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है तो उसको बोलते हैं बेटा वोकेटिव ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, वोकेटिव ऑब्जेक्ट। अब ये वोकेटिव ऑब्जेक्ट अगर यहाँ सेंटेंस नहीं हो सकता ऐसे मदर सेड इन्वर्टेड कोमा जाएगी बेटा व्हेन विल यू गिव मी मनी और ये लास्ट में भी दे दिया बेटा, तो ये सब वोकेटिव ऑब्जेक्ट है। और वोकेटिव ऑब्जेक्ट को यहाँ स्टार्टिंग में काम लेते हैं, देखो कैसे कि मदर आस्क्ड बेटा, ठीक है, माँ ने बेटे को पूछा, मदर आस्क्ड बेटा। कनेक्टिव वर्ड व्हेन, कनेक्टिव वर्ड क्या जाएगा व्हेन और यू। अब देख लो बेटे के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या हो जाएगा ही। विल किस में चेंज होता है, वुड। ध्यान दे यहाँ फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं करना है। फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में किस कंडीशन में चेंज करते हैं बेटा, उस कंडीशन में चेंज करते हैं कि जब अपने को किसी भी प्रकार की अदर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई हो, या एक हेल्पिंग वर्ब किसका यूज हो गया, विल का यूज हो गया। इसलिए अपने को यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो वर्ब के साथ छेड़खानी नहीं करना है। विल भी मॉडल वर्ब है, वुड भी मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा किसका यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ही वुड गिव मी देख लो मदर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सी हर मनी और लास्ट में क्या जाएगा फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपको ये सेंटेंस है वो चेंज करने होते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस है, इनको आपको ऐसे प्रैक्टिस के रूप में सीखना होता है। तो ये आपके इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हो गए कंप्लीट। और इसके बाद जो सेंटेंसेस होंगे वो होंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, जो अपन इससे अगली क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। बस इस क्लास में इतना ही। थैंक्स।